सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी वेस्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल रात यूएस फेड की पॉलिसी आई थी जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट किया है और जो कि अब है 3.50% टू 3.75%। ये थर्ड क्वार्टर इंटरेस्ट रेट था और ये तक का 3 साल में सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है। और यूएस फेड ने ये भी कहा है कि वो अगले साल 2026 में भी एक रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 2027 में दो रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर वो रेट को बढ़ाएंगे नहीं, वो या तो रेट को होल्ड कर सकते हैं या तो रेट काट सकते हैं। बढ़ाने के चांसेस अब तक ने फेड ने नहीं दिए हैं। गाइज, इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ा अगर हम वो देखें। गाइज, मार्केट में इम्पैक्ट ये पड़ा, आप देखोगे कि तो मार्केट सुबह खुलते साथ ही एक अच्छा खासा अपवर्ड रैली दे चुका है। और अगर आप बाई चार्ट इसको समझना चाहोगे तो बाई चार्ट अगर देखते हैं तो मार्केट ये कल के लो के पास ओपन हुआ, इसने कल के लो का ब्रेकडाउन किया बट वो सस्टेन नहीं कर पाया और वो रिवर्स हो गया। और जिसमें आप देख सकते हो कि रिवर्सल में मैंने एक ट्रेड प्लान किया जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट में है और ये अपवर्ड जाके ये क्लोज हुआ, ये डाउन आया नहीं है। गाइस, होता क्या नहीं, कभी मार्केट में ऐसा कोई पॉलिसी या रेट कट का न्यूज़ आता है ना तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और स्पाइक्स बहुत बड़े आते हैं और वन साइड मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। गैस, अगर कभी भी आप न्यूज़ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप चार्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दो, क्योंकि न्यूज़ क्या होता है ना कि न्यूज़ मार्केट में वॉलेटिलिटी ले आता है और ट्रेड का जो माइंडसेट और साइकोलॉजी होता है ना ट्रेडर्स का बिगड़ जाता है। वो न्यूज़ को देखकर किसी साइड का भी मोमेंटम ट्रेड पकड़ लेते हैं। गैस, आपको हमेशा चार्ट को फॉलो करना है, चार्ट पहले प्रेफर करना है, क्योंकि आपका न्यूज़ गलत हो सकता है, आपका न्यूज़ के अगेंस्ट मार्केट खुल सकता है लेकिन आपका चार्ट कभी गलत नहीं होगा। चार्ट आपका जो बताएगा वो प्रॉपर सही बताएगा। अगर चार्ट दिखा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन और न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा बट आप चार्ट को फॉलो करो, अप ट्रेंड का ही ट्रेंड पकड़ो। और अगर आपको न्यूज़ दिखा रहा है कि न्यूज़ में आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा बट चार्ट आपको दिखा रहा है कि चार्ट अप ट्रेंड में है बट आपको अप ट्रेंड ही पकड़ना है। गैस, चलिए हम सबसे पहले मार्केट एनालाइज कर लेते हैं कि कल के जो हम लोगों ने मार्केट एनालाइज की थी वो उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट था कि नहीं। कि जैसे कि हम लोगों ने कल एनालाइज किया था कि मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर रहा तो हम साइडवेज ही मार्केट को मानेंगे। बट मार्केट में आज पॉलिसी का डिसीजन आना था तो मार्केट में साइडवेज होने पर भी मार्केट एक अच्छा खासा अपवर्ड रैली छोटे टाइम से दिया है। बट मार्केट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप देखो तो एक जोन के अंदर ही अभी भी फंसा हुआ है। अगर आप 15 टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। मार्केट जब तक इस दोनों जोन के बाहर कहीं नहीं निकलता है हम मार्केट का ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट इन फ्यूचर ट्रेंड में किस ट्रेंड को फॉलो करेगा, डाउन करेगा कि अप करेगा। गैस, अगर अभी के आज के मार्केट के अकॉर्डिंग हम मार्केट को एनालाइज करें तो मार्केट ने क्या किया है कि एक इम्पोर्टेंट जो आपका सपोर्ट था, इस सपोर्ट का लिक्विडिटी स्वीप कर बार बार लिक्विडिटी उसकी वो स्वीप कर रहा है, वो बार बार स्वीप कर रहा है। और अगर आप इस सपोर्ट के नीचे अगर एक जोन देखोगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये जो 25,650 का जो ये लेवल है ये भी एक इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप मार्केट खुला है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकता है। और आप देख सकते हो कि मार्केट जो रिवर्स भी हुआ बाई चार्ट। अगर आप देखो न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो ठीक है, मार्केट अब जा सकता था क्योंकि पॉलिसी में रेट कट डिसीजन फाइनल हुआ। बट अगर आप बाई चार्ट देखो तो इस जगह से मार्केट एक अच्छा खासा अपवर्ड रैली रिवर्सल में इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के बड़े बड़े ऑर्डर थे। जैसे मार्केट ने टैप किया मार्केट रिवर्स हो गया बड़े टाइम फ्रेम में। गैस, अब अगर कल परसों का मार्केट या फ्यूचर का मार्केट आप देखना चाहोगे कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड हो सकता है। गैस, अभी भी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप देखोगे कल के मार्केट के लिए, गैस ये वाला जो जोन है, सबसे पहले हम आज का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। गैस, ये हो गया आज का हाई और ये हो गया आज का लो। मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आप देखोगे तो मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल अब हो चुका है 25,921। मार्केट को अगर अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो मार्केट को इस 25,925 का लेवल को तोड़ना होगा। मार्केट अगर इस 25,925 का लेवल तोड़ देता है तो मार्केट को आप 26,000 जाते हुए देख सकते हो। उसके बाद का रेसिस्टेंस 26,000 और 26,000 को भी अगर तोड़ देता है तो उसके बाद का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 26,200 है। तो इसके बाद मार्केट में अपवर्ड रैली चालू हो जाएगी। मार्केट जब तक इस 26,000 का राउंड लेवल को नहीं तोड़ता, क्योंकि राउंड लेवल में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, तो राउंड लेवल जब तक नहीं तोड़ता तो मार्केट में हम अपसाइड की ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। अगर इस 26,000 के लेवल को मार्केट तोड़ देता है तो अपसाइड की रैली कंटिन्यू हो जाएगी। और अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है, इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है
रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके अगर मार्केट नीचे आता है और मार्केट इस वाले सपोर्ट को तोड़ देता है जो कि 25,650 का जो ये लेवल है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल आया है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो मार्केट में डाउन साइड की रैली हम देख सकते हैं, जो कि मार्केट 25,500 जाते वक्त आपको दिख सकता है। अगर मार्केट 25,500 का लेवल भी अगर तोड़ देता है तो मार्केट आपको 25,300 तक जाते हुए दिख सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि मार्केट को सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस जोन से पहले बाहर निकलना चाहिए। ये वाला जो दो जोन है, मार्केट जब तक इस दो जोन से बाहर नहीं निकलेगा, मार्केट का ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। मार्केट इसके अंदर रहा तो आपको स्कैल्पिंग मूव में ही रखना है, ज़्यादा बड़े मूव नहीं पकड़ने हैं, क्योंकि आप उसमें आपका रिवर्सल में लॉस के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि जब मार्केट यहाँ पर हाई बना रहा है तो इसको रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ जा रहा है, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो इस लो को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर चला जा रहा है। मतलब हाई, एक साइडवेज जोन में हाई लो हाई लो हाई लो करते हुए मार्केट चल रहा है। तो जिस साइड का ब्रेकआउट होकर मार्केट सस्टेन करता है तो उस साइड का ट्रेंड हम कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।